तो हम लोग जो चल रहे थे उस कड़ी को आगे की ओर बढ़ाएं। यहाँ पे आपका पिछला क्लास में जो स्टेप था, हम लोग छोटे छोटे कई सेक्शन को देख चुके थे। पदार्थ की प्रकृति, सूत्र समीकरण, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता। अब आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण लेसन शुरू करेंगे, रासायनिक बंधन। 3 क्लास आपका चलेंगे, 3 से 4 क्लास में रासायनिक बंधन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 से 4 दिन में यह लेसन कंप्लीट, लगभग आधा पे हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद आधा सेक्शन आपको और करना है। तो चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आपके लिए नया लेसन, और वो लेसन होगा आपका केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। चलिए अब बढ़िया से जरा हमारे साथ ध्यान दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, ये है क्या, क्या इसमें पढ़ते हैं, उसी को हम लोग को बढ़िया से देखना है। तो पहले ये बता दीजिए हमको जल्दी जल्दी देख करके, ये CH4 ये अणु है या परमाणु? जल्दी से पहले ये लिखिए, CH4 अणु है या परमाणु? वेरी गुड, सभी लोग एकदम सही बता दिए कि अणु है, मॉलिक्यूल है। बिल्कुल सही बात। इसमें अकेले कार्बन एक परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। और आपको अब समझना है, किसी भी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसको हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या है ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 बार हम बोलेंगे, एक एक बात एकदम याद होना चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का निर्माण एटम्स से होगा, परमाणु से होगा। तो किसी भी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसको रासायनिक बंधन कहते हैं। तो हम समझते हैं कि परिभाषा सभी लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि किसी भी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम लोगों को यह ध्यान देना है कि जितना मजबूत बल से ये बंधा होगा, इसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। ये जितना कमजोर बंधन से बंधा होगा, बॉन्ड जितना कमजोर होगा, इसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। तो अब ये हम लोग देखें, सबसे पहले ये हम लोग बात समझ गए कि किसी भी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसी को हम रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और जो केमिकल बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग देखेंगे, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और वहीं से आपको मेन क्वेश्चन पूछेगा। पहला नंबर को हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन। पहला नंबर का नाम है आयनिक बंधन, जिसको आयन हम लोग कह सकते हैं। इसमें आयन का निर्माण होगा और ये आयोनिक बॉन्ड होता है। और जो आयोनिक बॉन्ड होंगे, अब आयोनिक बॉन्ड जो देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं कि इसमें आयन बनेगा। नाम से ही सब बात आप क्लियर हो रहा होगा। आयोनिक बॉन्ड का मतलब इसमें आयन का निर्माण होगा। और आयन का मतलब सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि आयन तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं या त्याग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या त्याग से ही आयन बनते हैं। और इसीलिए अगर कोई बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या त्याग करे तो ऐसे बंधन को हम लोग आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसमें इसी का दूसरा नाम वैद्युत संयोजक बंधन भी है। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। यह वैद्युत संयोजक बंधन भी कहलाता है। तो अगर हम कभी भी आपको बोले वैद्युत संयोजक या आयनिक, तो आप समझ लोगे कि वो समझ गए कि यदि कोई भी परमाणु
एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है और उसके द्वारा बंधन का निर्माण होता है तो उसे वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। बातों को बढ़िया से समझिएगा, आज एकदम बेस आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अब एक चीज आपको समझना है, जिसमें भी अगर अंतिम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन हो, केमिस्ट्री कहता है कि सभी परमाणु का एक गुण है कि वह अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अंतिम कक्षा के लिए अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक का मतलब ऑक्टेट होता है और ऑक्टेट का मतलब है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि केवल एक ही कक्षा हो, एक ही सेल केवल एक हो। केवल एक कक्षा रहने पर आपको बताए हैं अंतिम कक्षा में केवल एक होगा, तो अंतिम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। और आपको एक बेसिक क्लास में समझाए थे कि सिर्फ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही कक्षा है। और एक कक्षा है तो हाइड्रोजन अंतिम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन कर सकता है, एक कभी भी 8 नहीं करेगा। और हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, इसमें भी 1s2 चलता है, इसमें भी एक ही कक्षा होता है। और इसीलिए सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही ऐसे तत्व हैं और कोई नहीं जो अंतिम कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। बाकी जितने भी हैं उस सब के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का लक्ष्य होता है। जैसे ही 8 पूरा होगा तो वो संतृप्त हो जाएगा कि अब पेट भर गया। कैसे आप लोग भी घर में एकदम तब तक बेचैन होते हो जब तक पेट जितना में भरे। अब जो छोटा बच्चा है 2 रोटी में पेट भरता है, तो जब तक उसको 2 रोटी नहीं मिलेगा वो बेचैन हो। बड़ा है कोई 8 रोटी में पेट भरता है तो 8 रोटी उसके मिलेगा तो पेट भर के एकदम फुल कर ले। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों को यह समझना है कि हाइड्रोजन हीलियम छोटा बच्चा है, इसको हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम फाइनली चाहिए। बाकी जो भी है उस सब के अंतिम कक्षा में अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। जिसका ऑलरेडी पूरा हो चुका है उसको हम लोग अक्रिय या निष्क्रिय कहते हैं। आपको निष्क्रिय शब्द बोले या अक्रिय शब्द बोले या इसको नोबेल इंग्लिश में कहें, सब एक ही। ये जिसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता। अब हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, 1s2, इसको 2 ही रखना ही है, तो इसीलिए हीलियम ए निष्क्रिय है। हीलियम के बाद आप जानते हैं नियॉन, नियॉन के बाद आप जानते हैं आर्गन, आर्गन के बाद है क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद है जेनॉन और जेनॉन के बाद है रेडॉन। इतने जो आप परमाणु देख रहे हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सभी परमाणु जो आप देख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, सिर्फ इतना ही 1 2 3 4 5 6 आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ प्रकृति में निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि निष्क्रिय या अक्रिय गैस की संख्या 6 है। और ये जो निष्क्रिय या अक्रिय देख रहे हो, चूंकि इसके अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसको मिल चुका है, इसीलिए यह रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और बाकी का हम लोग समझ गए कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ हाइड्रोजन चाहता है, बाकी जिसका भी लेंगे वो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अब इसी क्रम में देखो आसान क्या होगा उस चीज को हमेशा समझना। जैसे अब मान लो हम लिखें सोडियम, अब सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, हम लोग 2 8 1 लिखे। और अगर सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यह 2 8 7 ये 17 इसका परमाणु संख्या है।
हम लोगों ने सीखा कि अंतिम कक्षा में सभी परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो ये भी चाहेगा कि मेरे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, तो इसके लिए 7 इसको और चाहिए, और ये भी चाहेगा कि मेरा भी अंतिम में 8 पूरा हो जाए, तो इसको केवल 1 चाहिए। अब ये दोनों बात करेगा, इसको कहेगा कि तुम 7 दे दो हमको, ये कहेगा कि ऐसा करो ना, तुम 1 ही दे दो तो हो जाएगा। तुम 2 साथी दुकान पर गए हो, 8 रुपया का किताब है, तुम्हारे पास 1 रुपया है और तुम्हारे साथी के पास 7 रुपया है, और दोनों को ये किताब लेना है। अब मामला ये आ गया कि कोई एक ही साथी खरीद सकते हैं, क्योंकि 8 दोनों में किसी के पास नहीं। तो ये कहेगा कि ऐसा करो ना, 7 तुम हमको उधार दे दो, हम ले लेते हैं। यह कहेगा कि ऐसा करो ना, तुम 1 रुपया उधार दे दो हमको, तो 1 ही घट रहा है, हम ले लेते हैं। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा संभावना होगा कि आप 1 रुपया दोगे, ये ज्यादा बढ़िया है इस 7 लेने के तुलना में। तुम कहोगे कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, हम बाद में ले लेंगे, 1 ही रुपया मेरे पास है, ले लो, तुम्हारा हो जाएगा। केमिस्ट्री भी इसी संभावनाओं पर चलता है, जो तुम दैनिक जीवन में देख रहे हो ना, सेम इसी संभावना पे केमिस्ट्री भी चलता है। तो ये भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, ये ज्यादा बढ़िया होगा। तुम 7 दोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन देना टफ होगा। इसी कारण से सोडियम डिसीजन लेता है कि हम अपने अंतिम का जो 1 इलेक्ट्रॉन मेरा है, यह हम क्लोरीन को दे देते हैं, और ये जो त्याग किया तो इस पर प्लस होता है, और ये ग्रहण किया इसीलिए इस पर माइनस होता है, और ग्रहण और त्याग के कारण यह आयन का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। यानी आप ये समझ गए होंगे कि जब कभी भी हमें कहेगा कि आयोनिक बॉन्ड है या नहीं, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और अगर संभावना मुझे लगेगा कि नहीं, ये जितना त्याग करेगा उतना ग्रहण करना उधर आसान है, तो हम कहेंगे कि समझ गए, ये आयन बन करके एक बंधन बनाएगा, और इसको हम वैद्युत संयोजक या आयोनिक बंधन के नाम से जानेंगे, और इसी क्रम में NaCl में आयोनिक बॉन्ड होगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम कहें कैल्शियम और फिर इसी क्लोरीन की बात करें, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 लिख दी। क्लोरीन का 17 है, 2 8 7, 2 क्लोरीन है तो 2 बार 7 है, क्लोरीन 2 है, 2 बार 7 है। इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, ये इधर से लेना से अच्छा है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, ये दोनों एक एक ले लेगा, ये दोनों संतृप्त हो जाएगा, इसका भी मिजाज खुश हो जाएगा। तो जैसे ही यह 2 त्याग करेगा तो इस पर 2 प्लस, और ये 2 ग्रहण करेगा तो इस पर 2 माइनस, फिर आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो CaCl2 में हमारा वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन होगा। देखो बहुत ही बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो। दूसरा नंबर आज क्लियर करते हैं। आज 2 बॉन्ड धीरे धीरे आपको एकदम समझना, 3 दिन में लगना चाहिए कि सर बॉन्ड अब बहुत बढ़िया हमको समझ में आ गया। दूसरा नंबर बॉन्ड का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, इसको इंग्लिश में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग हिंदी में सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और सहसंयोजक बंधन नाम ही देख रहे हो, सह मने साथ साथ, संयोजक मने साझा करना। इसमें कोई त्याग नहीं करता, साझेदारी करता है। कभी कभी माहौल ऐसा हो जाता है कि दोनों को बराबर बराबर रुपया घट जाए, तो दोनों डिसीजन, अब तुम्हारे पास भी 2 रुपया है, तुम्हारे साथी के पास भी 2 रुपया है, और 4 रुपये की किताब है। तुम कहोगे 2 हमको दे दो, ये कहेगा 2 हमको दे दो, तो दोनों में कोई नहीं देगा।
अंतिम होगा, दोनों मिलके ले लेते हैं, किताब पर दोनों का अधिकार होगा, इसी का नाम है सहसंयोजक, इसी को साझेदारी कहते हैं। और सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या त्याग से न होकर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सहसंयोजक बंधन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण त्याग होगा तो वैद्युत संयोजक बंधन होगा। अब देखो, हम अभी समझाएंगे तो आपको बिल्कुल याद होते चला जाए। प्रायः आप देखोगे, ऐसे हम दिखाएंगे आपको, कुछ यहाँ पे अपवाद मिलेंगे, लेकिन प्रायः सामान्यतः आयनिक बंधन इलेक्ट्रॉन के ग्रहण त्याग से ही होता है। और कोई भी धातु होता है तो यह धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक पक्का पक्की है। धातु में इलेक्ट्रॉन का त्याग का लक्षण होता है, और इसीलिए कोई फार्मूला देंगे तो पहला परमाणु को देखना, अगर पहला परमाणु धातु है तो वह अवश्य इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और उसमें अवश्य वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन होगा। धातु के नाम पढ़ने पर अंतिम में यम मिलेगा, या ढनाढन टनाटन झनाझन बजेगा। अब जैसे हमको नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा, परीक्षा में कहेगा NaCl में कौन सा बंधन होगा, NaCl में कौन सा बंधन होगा, हमें पूछ दिए तो हम इतने कहेंगे कि पहला नंबर सोडियम, नाम पढ़े सोडियम, अंतिम में है यम, जैसे ही यम आया कहेंगे धातु है, अगर शुरू में धातु है तो यह आयनिक बंधन होगा, काम कंप्लीट होगा। कोई भी आपको हम जैसे ही दे दिए अभी CaCl2, अब पहला नंबर कैल्शियम, फिर अंतिम में यम, नाम पढ़े यम, यम है तो धातु, पहला नंबर धातु, आयनिक बंधन होगा। आपको हम कहें कि बताओ Al2O3 में कौन सा बंधन होगा, आप कहोगे कि सर एकदम समझ गए, ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम माने धातु, धातु शुरू में नजर आएगा तो यह आयनिक बंधन होगा, ये वैद्युत संयोजक बंधन होगा। अगर शुरू में धातु नहीं होगा तो अधातु शुरू में हो जाए, अधातु में इन या जन लगल रहेगा, इंजन लगा रहेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब अधातु, और शुरू में ही ऐसा दिखाई दे दे तो कहना ये आयनिक नहीं है, हम तुमको दे दे H2O और कहे कि बोलो H2O में कौन सा बंधन है, तो तुम पहला नंबर पढ़ना कि सर हाइड्रोजन, ये तो शुरू में जन है, शुरू में अधातु है तो आयनिक नहीं होगा, यह सहसंयोजक बंधन हो। तुम आसानी से सहसंयोजक बंधन और वैद्युत संयोजक बंधन को फर्स्ट नजर में आसानी से पकड़ सकते हो। और अब यहाँ पे अभी हम लोग बातों को समझेंगे, यानी हम लोग एक चीज समझ गए कि सहसंयोजक बंधन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। और सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन का मतलब आप समझ गए होंगे कि वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसको एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो इसको द्विसहसंयोजक बंधन कहेंगे, ये द्विसहसंयोजक बंधन कहलाएगा। अगर तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो इसको त्रिसहसंयोजक बंधन कहेंगे। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि कौन सा कौन बंधन है, यही चीज को आपको समझना है। परीक्षा में यही आपसे पूछेगा किसमें एकल है, किसमें द्वि है, किसमें त्रि है। अब कैसे जानेंगे उसको हम समझाएंगे, धीरे धीरे ध्यान दो। मान लो एक हम ये अणु लिए H2, तो सबसे पहला तुमको काम करना है कि हाइड्रोजन दो है तो दो हाइड्रोजन दे दी। फिर सोचे कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक यहां दे दिए और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां दे दी, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन अंतिम में। फिर सोचे कि हाइड्रोजन अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग तो जानते हैं
कि हाइड्रोजन के एक ही चीज है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ अंतिम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन करना होगा। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 ही चीज करना होगा। तो अब इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए। जब दोनों को 2-2 चाहिए तो उस कंडीशन में अब यहां इलेक्ट्रॉन की ग्रहण त्याग न होकर साझेदारी होगी। यही चीज तो आपको समझा रहे हैं। तुम्हारे पास भी 2 रुपया, इसके पास भी 2 रुपया और 4 रुपया का किताब, तो ग्रहण त्याग नहीं होगा, उसमें सीधा सीधा आपको इस दोनों के बीच साझेदारी होगी। इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 और 2 अंतिम में होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। Ex का मतलब हमने एक संकेत दिया है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे। X मतलब कटकुट नहीं समझना, हम ऐसे कर देंगे तो समझना 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसे कर दिए तो समझना कि 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए हम इसका 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु से और इसका 1 इलेक्ट्रॉन कटकुट से दिखाए हैं। और इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो यह इसका वाला 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कहेगा आओ हम तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, साझेदारी कर लो। तो ये भी कहेगा कि तो अब हमको भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम दोनों 1-1 लेकर के दोनों संतृप्त हो जाते। दोनों संतृप्त हो गया और इन दोनों इलेक्ट्रॉन में, दोनों हाइड्रोजन में हम लोगों ने देखा 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो इसको एक लकीर खींचते हैं, इसी को सिंगल बॉन्ड कहते हैं और इसी को एकल सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। देखो समझते चलना, धीरे धीरे जैसे ही 3 तक पहुंचेंगे तो आपको फिर लगने लगेगा कि सर अब तो बड़ा अच्छा समझ रहे। धीरे धीरे यही बैठ करके कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को बनाना है। अगर मान लो आपको हम इसी प्रकार से देते हैं, सपोज कीजिए कि आपको हम दे दें एक अणु और इसका नाम दे दें O2, और आपको हम कहें कि O2 में बंधन बनाओ, कैसे बंधन बनेगा? तो तुम कहना कि सर समझ गए, हमको हर बार चलना है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और 8 होता है तो 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और 8 परमाणु संख्या है तो इसको 2 और 6 लिखेंगे। किसी को लिखेंगे तो वैसे ही चलना, उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर अपने दिमाग में सेट करना कि हम याद किए थे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, तो ऑक्सीजन 8 है तो 2 और 6 होगी। तो इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 2 ऑक्सीजन है तो हम अपने से 2 ऑक्सीजन बनाएंगे। इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 5 इलेक्ट्रॉन, 1 नीचे 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6, हम 6 भर दी। ये जरूरी नहीं कि नीचे दे, ऊपर भी दोनों दे सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा। 6 केवल ध्यान रखोगे कि इसमें भी दिखाओ, इसमें भी 6 दिखाओ। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो तुम अपने से अब समझ सकते हो कि जब 8 चाहिए, इसके पास 6 है तो 2 इसको चाहिए, इसके पास भी 6 है तो इसको भी 2 चाहिए, तो दोनों ई भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ई भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। और इस प्रकार इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 लकीर, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 लकीर, 2 लकीर खींचेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे कि डबल बॉन्ड है और यह द्विसहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल। देखो धीरे धीरे तुमको ये बॉन्ड खींचने आना चाहिए। बॉन्ड खींचने आएगा, जितना बढ़िया खींचोगे उतना ही धीरे धीरे क्लास का लेवल अच्छा जाएगा। हम तो एकदम 0 से चल रहे हैं कि आपके अंदर धीरे धीरे सब चीज सोचने समझने आज। मान लो तीसरा नंबर हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल त्रिसहसंयोजक बंधन।
अब त्रिसहसंयोजक बंधन में मान लो हम एक यौगिक लेते हैं N2। पहले सभी बच्चे अपने से सोचो कि नाइट्रोजन, तो अपने से परमाणु संख्या सोचो कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। तो हम लोग समझ गए कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। अब जल्दी से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाओ। 7 कैसे लिखते हैं, इसीलिए दूसरा पार्ट में तुमको खूब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम चले हो एकदम आराम से 2 दिन। वेरी गुड। अब देखो सब बच्चे एकदम लिखने लगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब एकदम सही लिखने लगे सब कोई। 7 है तो 2 और 5 हम लोग लिख दिए। वेरी गुड, एकदम सही। अब हम लोग ये बात समझ गए कि नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सभी बच्चे बताओ, 2 नाइट्रोजन है तो 1 नाइट्रोजन, 1 और नाइट्रोजन। इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों को 8 पूरा करना है, तो 5 और 3 8 होता है। इसीलिए 3 को साइड कर देंगे। देखो क्यों इसमें 2 लिखे, इसमें क्यों 3 लिखे, ये अपना सेंस लगाएंगे कि 6 और 2 8, इसको 2 चाहिए तो 2 किनारे दे देंगे ताकि घेरने में आसानी हो, बाकी को साइड कर लेंगे। ये 5 है तो इसको 3 चाहिए तो 3 एक तरफ देंगे, बाकी 2 को साइड कर लेंगे। इसमें भी 3 इधर दे देते हैं और 3 देने के बाद 2 को साइड कर लेते हैं। बस हो गया। अब साझेदारी करो। 5 इसके पास है, ये 3 इसका लेगा तो 5 और 3 8। 5 इसके पास है, ये 3 इसका लेगा तो 5 और 3 8। अब अपने से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों को लिख दी। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बदले एक लकीर, इन दोनों के बदले एक लकीर, इन दोनों के बदले एक लकीर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है और यह त्रिसंयोजक बंधन होगा, काम कंप्लीट होगी। तो पहले नजर में सभी बच्चे को अब यह समझना है कि हम आज के क्लास में जो समझा रहे उसमें क्या समझाए कि ऐसा कब करना है, जब शुरू वाला अधातु होगा तब। शुरू वाला धातु होगा तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि यह सिर्फ सहसंयोजक बंधन में होता है। यह कभी भी वैद्युत संयोजक बंधन में ऐसा नहीं होगा। वैद्युत संयोजक में शुरू में ही धातु हो और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्याग होता है, साझेदारी नहीं होती है। और ग्रहण त्याग से प्लस माइनस बनता है, इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो पहला नंबर में अगर यम लग जाएगा तो कहना कि आयोनिक बॉन्ड है, और अगर पहला नंबर में तुम्हें लगे कि नहीं सर ये तो अधातु है, जन या इन लगे, तो कहना कि सर समझ गए ये हमारा सहसंयोजक है और कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी इसको हम ऐसे तय करेंगे। ये तो हमने एग्जाम्पल बता दिया। अब आपसे हम पूछे, अब देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, अब इस तरह का 10 क्वेश्चन अभी अभ्यास करना हो। अब आपसे पूछे कि बोलो Cl2 में वैद्युत संयोजक होगा या सहसंयोजक हो। पहले तो हम लोग को यह समझना है, बोलो Cl2 में वैद्युत संयोजक होगा तो A लिखो और सहसंयोजक होगा तो 2 लिखो। वेरी गुड। तो हम लोग पहले ही देख लिए कि क्लोरीन, क्लोरीन ये इन है, इन जैसे ही लग गया तो हम समझ गए कि वो यम लगेगा तब हमारा वैद्युत संयोजक होगा। इन या जन लगेगा, इन या जन लगेगा तो वह सहसंयोजक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। अब यह सहसंयोजक हो गया, साझेदारी होगी। अब आपसे पूछे कि बताओ क्लोरीन है एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन, त्रिसहसंयोजक बंधन। अब ऐसे क्वेश्चन आए, अब आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग यही बनाना सीख रहे हैं। जो बच्चे को यही वाली बात बनाने आ जाएगी ना, वो बच्चे फिट हो गया, वो हमारे क्लास को खूब बढ़िया समझेगा। सबसे पहले क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 तो 2 8 7 हम लोग कर लिए। 2 क्लोरीन है तो दोनों को क्लोरीन लिख दिए। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन साइड में, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन किनारे, 2 इधर, 2 इधर, 1 इधर,
2 2 4 1 5 1 6 1 7 कर देते हैं। इसके अंतिम कक्षा में 7 है तो 1 इधर 2 ऊपर 2 नीचे 2 इधर, 1 इसीलिए रखे कि 7 1 8, 7 1 8, 7 और 1 8, दोनों क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो Cl और Cl के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दिए, यह एकल सहसंयोजक बंधन। बहुत बढ़िया, देखो एकदम सही बनाया। अब इसी में हम पूरे डिटेल चलेंगे, अगले दिन केवल हम लोग को यही बंधन बनाना हो। अब जरा ध्यान दीजिए, हाँ ओजोन का कैसे निकालेंगे, सब का निकालेंगे, जितना क्या तुम्हारे दिमाग में आएगा ना सब का निकालेंगे। ओजोन भी O3 हो गया, तो O3 हो गया तो हम लोग फिर वैसे ही सोचेंगे कि 8 है, 8 है तो 2 और 6 होगा, फिर हम लोग सोचेंगे 2 और 6 हो गया। ऑक्सीजन 3 है तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, फिर सोचेंगे 6 है, इसको 8 करना है तो 2 चाहिए, 2 किनारे कर लेंगे, 2 4 5 6, फिर सोचेंगे 2 3 4 5 6, फिर सोचेंगे 2 3 4 5 6, अपना सब का 6 डाल दो। इसको 8 चाहिए, 6 2 8, इसको भी 8 चाहिए, 6 2 8, इसको भी 8 चाहिए। तो ये तुम अपने से सोचोगे कि 6 हो चुका है तो 1 इधर 1 इधर तभी होगा। अब 2 2 मार देगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, और इसको दोनों तरफ से जोड़ना हो, दोनों तरफ से जोड़ना हो, तब हम अपने से समझेंगे किस प्रकार से इसका बॉन्डेशन चल रहा है। तो सभी का हम लोग यहाँ पे बॉन्ड निकालना जो सीखेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि 8 से ज्यादा कहीं नहीं करना, 8 से ज्यादा आपको नहीं करना। और 8 करने के लिए किस किस तरह का सिस्टम चलेगा, अभी तो EO3 है ना, हम लोग पूरे C6H6 इसका निकालेंगे, तब चीनी का, ग्लूकोज का, तब वो सब का जैसे ही देखोगे तब इसी में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ना। बीपीएससी में पिछले बार क्वेश्चन आया कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा, तो वो सब निकालने के लिए हम लोग का स्टेप चलेगा। तो कल का क्लास थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, कल हम लोग पूरे, आज तो बेसिक हो गया, कल का क्लास में हम लोग इसमें पूरा का पूरा सिस्टम चलेंगे। तो इसमें हम लोग कल के क्लास से लिए आगे चलेंगे।